हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, मैंने इससे पहले साझेदारों के पूंजी खाता से संबंधित दो और वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में है लाभ हानि नियोजन खाता, जो साझेदारों के पूंजी खाता से ही संबंधित है, और पार्ट 2 में है साझेदारों का पूंजी खाता, लेकिन कौन से पद्धति के द्वारा है, स्थायी पूंजी पद्धति के द्वारा जो साझेदारों का पूंजी खाता है वो बना है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि उन वीडियो को समझे बिना इस वाले वीडियो को समझना थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग सीखेंगे साझेदारों को पूंजी खाता बनाना, लेकिन कैसा नियम के द्वारा बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के द्वारा क्या बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अजर, अमर और अमृत साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये है। फर्म को 2004 में 4500 रुपये का लाभ हुआ। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1,000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज के क्रमशः 200 रुपये, 100 रुपये और 140 रुपये हुए। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते खोलिए जबकि पूंजी स्थायी हो। और भी क्या बोल रहे हैं, परिवर्तनशील हो। ठीक है, तो हमने जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसको पार्ट 1 में पढ़ा है, एवं साझेदारों के पूंजी खाते खोलिए जिसमें क्या हो, एक स्थायी पूंजी खाता हो, तो उसको पार्ट 2 में पढ़ा है। ठीक है, और आज पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है उसमें होता क्या है, साझेदारों की स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो स्थायी पूंजी खाता होता है साझेदारों का, उसमें जो पूंजी रहता है और क्या बोलते हैं, जो उनके द्वारा किए गए लेन देन होता है, दोनों को क्या लिखा जाता है, अलग अलग खातों में लिखा जाता है। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाता का लेखा अलग खाते में किया जाता है और उनके द्वारा किए गए व्यवहार का लेखा अलग खाते में किया जाता है। इस प्रकार जो साझेदारों को स्थायी पूंजी खाता रहता है उसमें कितने खाते खोलने पड़ते हैं, 2 खाते खोलने पड़ते हैं। ठीक है, साझेदारों का। लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के द्वारा जो साझेदारों का पूंजी खाता बनता है उसमें जो साझेदारों का पूंजी होता है और जो उनके द्वारा किए गए व्यवहार होता है, दोनों का लेखा क्या होता है, एक ही खाता के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो देखो साझेदारों को परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में सबसे पहले आपको शीर्षक क्या देना पड़ेगा, साझेदारों को पूंजी खाता। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखना, यदि आपको प्रश्न में बोला गया है कि स्थायी पूंजी पद्धति के द्वारा साझेदारों को पूंजी खाता बनाइए करके, तभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्थायी पूंजी पद्धति के द्वारा साझेदारों का पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। अन्यथा यदि आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि स्थायी पूंजी खाता बनाइए, परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाइए, केवल बोला गया है कि पूंजी खाता बनाइए करके, तो अब हमेशा आपको कौन सा पूंजी पद्धति के द्वारा साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के द्वारा क्या बनाना है, आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। ठीक है, मतलब जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कभी कभार पूछता है तब उसको बनाया जाता है, लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शीर्षक देंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। इसका प्रारूप क्या होगा, पहले विवरण आएगा, फिर जितने साझेदार होंगे आपके प्रश्न में उतने साझेदारों के राशि के लिए क्या खुलेगा, खाना खुलेगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न में कितने साझेदार है, 3 साझेदार, अजर, अमर और कौन है, अमृत। तो तीनों का राशि का खाना खुला। एक कौन से पक्ष के लिए होगा, विकलन पक्ष के लिए होगा। किस पक्ष के लिए होगा जी, विकलन पक्ष के लिए होगा। ठीक है, और जो आपका ये वाला पक्ष है, ये वाला विवरण और अजर, अमर, अमृत का जो राशि वाला खाना है वो कौन से पक्ष के लिए होगा, समाकलन पक्ष के लिए होगा। कौन से पक्ष के लिए होगा जी, समाकलन पक्ष के लिए होगा। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर पूंजी खाता में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अजर, अमर और अमृत साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपये, 4,000 रुपये
और 2000 रुपये है। तो देखो जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है उसमें सबसे पहला एंट्री किसका होता है, पूंजी खाता, पूंजी का एंट्री होता है, ठीक है। तो साझेदार की पूंजी में पूंजी खाते में पूंजी का एंट्री होगा तो कौन से पक्ष में होगा, समाकलन पक्ष में होता है, ठीक है। साझेदार की पूंजी खाता में हमेशा पूंजी कौन से पक्ष में आता है, समाकलन पक्ष में आता है, ठीक है। अब समाकलन पक्ष में तो आएगा लेकिन उसको पूंजी करके नहीं लिखा जाता बल्कि क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया करके लिखा जाता है, ठीक है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जिस चीज का खाता खुलता है, पूंजी खाता खुल रहा है मतलब पूंजी का खाता खुल रहा है, तो हमेशा याद रखना जिसका खाता खुलता है उसका नाम नहीं आता, तो उसके जगह में क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए उसी को लिखा गया समाकलन पक्ष में शेष लाया गया। अजर का कितना पूंजी था, 6000 रुपये, अमर का कितना था, 4000 रुपये और अमृत का कितना था, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, फर्म को 2004 में 4500 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। इसका लेखा किस में होता है, लाभ हानि नियोजन खाता में होता है, लाभ का एंट्री, ठीक है। तो इसका लेखा नहीं करेंगे साझेदारों के पूंजी खाता में, है ना। फिर क्या है, अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है, तो अमृत को क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो इसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाता में होता है, ठीक है। तो इसको जो वेतन है उसको कौन से पक्ष में लिखते हैं, साझेदारों की पूंजी खाता में समाकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो साझेदार है उसको वेतन प्राप्त हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो जब भी हमको लाभ होता है तो कौन से पक्ष में लिखाता है, समाकलन पक्ष में लिखाता है, ठीक है। इसलिए इसका साझेदारों की पूंजी खाता कौन से पक्ष में इसका लेखा करेंगे, समाकलन पक्ष में करेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है, वेतन खाता को 500 रुपये, अमृत को वेतन मिल रहा है तो अमृत के में कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है लाभ हानि खाता को दिया है, ठीक है। क्या दिया है जी, लाभ हानि खाता को। तो ये लाभ हानि खाता को मतलब क्या पता है, आपके प्रश्न में आपको क्या बोला गया था, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो जिसका मैंने पूर्ण रूप से कौन से वीडियो में बनाया है, पार्ट 1 में बनाया लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन खाता का शेष कितना निकला था, अजर का आया था 2220 रुपये, अमर का आया था 1480 रुपये और क्या आया था, अमृत का 940 रुपये आया था, ठीक है। तो जब भी लाभ हानि नियोजन खाता से हमको लाभ हुआ रहता है तो उसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाता कौन से पक्ष में किया जाता है, समाकलन पक्ष में किया जाता है, ठीक है। तो इसको समाकलन पक्ष में लिखा गया है, ठीक है। लाभ हानि खाता को 2220 रुपये, 1480 रुपये और 940 रुपये, ठीक है। आया समझ में, सॉरी ये 940 नहीं बल्कि कितना है पता है आपको, 700 है, 740 है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो समाकलन पक्ष का लेखा है वो, ठीक है। अब देखो आगे विकलन पक्ष में कैसे हम लेखा करेंगे उसको, ठीक है। अब प्रश्न में देखो आगे क्या बोला गया है, साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये निकाले। तो साझेदारों के द्वारा क्या करने के लिए निकाला गया, निजी उपयोग के लिए। निजी उपयोग मतलब क्या होता है, आहरण। तो आहरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाता में होता है और वो भी कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है, ठीक है। कौन से पक्ष में होता है जी, विकलन पक्ष में। तो इसका लेखा कौन से पक्ष में करेंगे, विकलन पक्ष में करेंगे, ठीक है। तो देखो उसी को लिखा गया है, आहरण खाता से विकलन में आएगा। आहरण के लेखा हमेशा साझेदारों के पूंजी खाते में कौन से पक्ष में होगा, विकलन। तो विकलन में लिखे आहरण खाता से अजर ने कितना आहरण किया, 1000, तो 1000 है। अमर ने किया 600 रुपये, तो 600 रुपये है और अमृत ने किया 400 रुपये, तो 400 रुपये आया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहे हैं, आहरण तक के तो हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जिन पर ब्याज के क्रमशः 200 रुपये, 100 रुपये और 140 रुपये हुए, है ना। मतलब जिन पर मतलब क्या, जो पहले आपने आहरण किया उस पर क्या लगाया जा रहा है, ब्याज लगाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला ब्याज किसके है, अजर को कितना आहरण पर ब्याज देना पड़ रहा है, 200 रुपये, और जो अमर है उसको कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपये, और जो अमृत है उसका आहरण पर ब्याज कितना, 140 रुपये, ठीक है। तो आहरण पर ब्याज का भी लेखा साझेदारों के पूंजी खाते कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है, आहरण पर ब्याज खाता से अजर का आहरण पर ब्याज कितना है, 200 रुपये
और अमर का कितना है 100 रुपये और अमृत का कितना है 140 रुपये। ठीक है, हमेशा याद रखना आहरण और आहरण पर ब्याज का लेखा साझेदारों की पूंजी खाता का कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाते एवं साझेदारों की पूंजी खाता एवं जबकि पूंजी ए स्थायी हो और बी क्या हो परिवर्तनशील हो। तो आज आपका जो तीसरा पार्ट है उसमें आपका जितने भी पूंजी खाता बनाया जाता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।